महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मनसासी श्रद्धे महात्मागण सत्संग प्रेमी महानुभाव आदरणीय माताओं एवं बहनों, सबको देखते ही हैं कि जाड़ा का समय है, पुष महीना, ठंडी हवा बह रही है और सूर्यास्त होने वाला है। समय तो नहीं है, तो मैं कहने के लिए आया आप लोगों से, समझिए कि भेंट मुलाकात हो जाए इसीलिए आया। और कहूँगा ही क्या, एक कवि ने कहा है कि सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे गलियात। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ लिख करके बहुत विद्वान हो जाने पर भी और कभी कुछ नहीं कहे, उनकी विद्वता घट जाती है। पढ़ा हुआ व्यक्ति की विद्वता घट जाती है। जब दूसरों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बढ़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार बाबा लोग जो बाहर बराबर जाते हैं, उनके तो कहने की शक्ति अधिक बढ़ती है। हम तो कितने दिन से बीमार पड़े हुए हैं, हम क्या कहेंगे। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, निज अनुभव अब कहूँ कैसा, बिनु हरिभजन जाए क्लेशा। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं अनुभव ज्ञान होता अंतिम का ज्ञान। मैं कह रहा हूँ कि बिना परमात्मा की भक्ति के क्लेश दुख दूर नहीं होता। वह दुख है क्या सबसे बड़ा दुख? हम लोग के गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी है कि आवागमन जन्म मरण का चक्र के समान, बारंबार जन्म लेना और मरना, इसके समान और कुछ दुख नहीं है। इस दुख का निवारण कैसे होगा? बिना परमात्मा की भक्ति के नहीं हो सकती। अनेक तरह का लोग यत्न करते हैं, सुख दुख नहीं हो सुख हो, इसके लिए अपनी अपनी जानकारी के अनुसार अनेक तरह का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दुख दूर नहीं हो पाता। इसीलिए दुख दूर होगा कैसे? तो इसके निवारण के लिए भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति से यह दुख दूर हो सकता है। संत कबीर साहब की वाणी में है, इसीलिए भजले सृजनहार सुगर तन पाई के, काहे रहो अचेत कहाँ या अवसर पइयो, फिर नहीं ऐसी देह बहुरी पाछे पछियो। संत कवि साहब हैं, सृजनहार मतलब परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करने से ही यह दुख दूर होगा। भजले सृजनहार सुघर तन पाएंगे, इसी शरीर से यह भक्ति हो सकती है। और शरीर 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी इस काम के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए कहा कि भजले सृजनहार सुघर तन पाए के, काहे रहो अचेत कहाँ या अवसर भी हो। क्यों गफलत में हो, फिर यह अवसर कहाँ मिलेगा? 184 योनि में मानुष देह अनूप, ताहि पाए नर चेत दाहि कहा रंग भोग रंग का हो। 84 लाख योनि में मनुष्य का शरीर सबसे बढ़ करके है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नर तन सब नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचर देही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर है, यह बीतता जा रहा है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे।
एक एक क्षण क्षण एक एक पल पर समय बीतता जा रहा है। इसलिए गफलत में मत करो, परमात्मा की भक्ति करो। हम लोगों को गुरु महाराज ने यह ज्ञान दिया है कि इस काम को करो, इस काम को करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अपने अंदर में वो निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। अपने ही घट मारी अपने में खोजना, अपने शरीर के अंदर उसकी खोज करो। कैसे करेंगे खोज? दो नए नजर जोड़ के एक नोक बना के, आँखों में जो देखने की, दोनों आँखों में जो देखने की शक्ति है, या फैली हुई धार है, इस फैली हुई धार को एक करो। दोनों धार दोनों नहीं रहे, एक ही रहे, तो कहाँ इस तरह से रास्ता मिल जाएगा। कहाँ? परमात्मा के धाम में जाने के लिए। लेकिन अभी हम लोग आँख बंद करते हैं, अंधकार में बढ़ता है। गुरु महाराज ने कहा गुरु महाराज की वाणी में है, आओ वीरो मन बनो, अब जेल तुम्हें तैना होगा। मन निगरा के समर क्षेत्र में सन्मुखी पे होगा। वक्त नहीं है ए वीरो, अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। कि अपने अंदर में जाने के यही रास्ता है। अंधकार में जो अभी पड़े हुए हैं, आँख बंद करते हैं, अंधकार मालूम पड़ता है। इस अंधकार को पार करने के लिए वही बिंदु राह है, इसी रास्ता से निकलेंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करने अपार, जान आई सो जई बन आई। कहने में आसान है, करने में बहुत भारी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते यह सुन घबराओ नहीं। जो जय कला कुशलता का सो सुलभ सुफल सदा सुकारी। सबरी सन्मुख जल पड़ा सुर सही वही गज भारी। यह सुन करके कि परमात्मा की भक्ति कठिन है, और कठिन समझ करके उसे छोड़े हुए रहोगे तो दुख से नहीं छूट पाओगे कभी। इसलिए कठिन तो है ही, आसान नहीं है। कहने के भले रोचकता के लिखा जाए कि रघुपति भगति सुलभ सुकारी, है कठिन ही। ये कठिन काम को किए बिना हम दुख से मुक्त नहीं हो सके, क्लेश से मुक्त नहीं होंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते जैसे लोग विद्वान हो जाते हैं, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते, नियम पूर्वक करते करते यह काम एकदम आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोग की सेवा कहा, मैं तो पहले ही कहा है कि बहुत दिन तो बिस्तरा पर पड़े रहने का कहने का हमको आदत छूट गई है। अस्पोना बीच समाप्त है, और बोलते भी हैं बहुत बोलते हैं, ख्याल रहता नहीं। इसीलिए थोड़ा सा कष्ट समाप्त है। बोलिए श्री सच्चिदानंद।